वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तहि फस्ना मा शिता औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलो भलो पानी ज़रूरत होनी। औरतों वाले पास ही चलदा पे, औरतों वाले पास ही चलदा पे, ठीक है। जी वकार सामीन, जुमा की नशिस्त हफ्ते के बाद मुसलमानों का जमा होना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी इस्लाह होती रहती है। बयान करने वाले को भी इस्लाह की ज़रूरत है और सामीन को भी इस्लाह की ज़रूरत है। और फिर जो बयान करने वाला होता है
उसकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुआशरे में अगर कोई बिगाड़ मौजूद है तो उस बिगाड़ का सद्देबाब किया जाए और मुआशरा पुरअमन और पुरसुकून मुआशरा, जिससे हमारी जान भी महफूज हो, हमारा माल भी महफूज हो और हमारी इज़्ज़त भी महफूज हो। हर अक्लमंद बंदा इसी तरह का मुआशरा अल्लाह से मांगता है और तमन्ना रखता है। इसी मुआशरे के सुलझाव के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, आपकी और मेरी मुआशरत की इस्लाह के लिए मेरे ज़हन में आया कि चलो आज हया के मौजू पर चंद मारूज़ात पेश खिदमत करूं। हया की अशद ज़रूरत है और हया के बग़ैर इंसान बेकार है। यकीन कीजिए भाइयों, हया एक ऐसा ज़ेवर है, अगर जानवर भी पहन ले तो वो भी प्यारा लगने लग जाता है। और हया एक ऐसा ज़ेवर है कि इंसान हया का ज़ेवर उतार दे तो उससे भी नफ़रत आने लग जाती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर हया ये वसी तर मफ़हूम के तहत इसमें अल्लाह की ज़ात का भी हया, रसूलुल्लाह का हया, शरीयत का हया, माँ बाप का हया, मुआशरे का हया, बहुत सारे पहलू हैं इसके। और याद रखिएगा भाइयों, हया एक जामे लफ्ज़ है जिससे इंसान को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आती हैं अगर हया मौजूद हो तो। और अगर हया मौजूद ना हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही, जिस वक़्त तेरा हया चला जाए, फसना मा शिता, फिर जो तेरा जी चाहे वो करे, कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़, मेन रुकावट भाइयों, वो हया होता है। जब हया गया तो सब कुछ गया। यही हया अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर गैरुल्लाह के सामने सर झुकाने से रोकता है कि मैं उसका खा के उसका हया न करूं। यही हया रसूलुल्लाह के दीन को समझकर उसको तर्क करने से रोकता है। यही हया अगर माँ बाप हैं तो उनके सामने कोई गलत हरकत करने से रोकता है। यही हया मुआशरे के अंदर कोई बुराई का इर्तिकाब करने से रोकता है। यही हया हर मोड़ पर हर गलत काम से मुझे आपको रोकता है। और अगर हया मौजूद है तो मैं भी, आप भी, हमारे मर्द औरत, हमारे सारा मुआशरा वो बुराइयों से बच सकता है। और अगर हया मौजूद ना हो तो फिर हर किस्म की बुराई जन्म लेती है। फिर रब का हया न हो तो बंदा गैरुल्लाह के दरों पे ठोकरें मारता है। फिर रसूलुल्लाह का हया न हो तो फिर अपनी मर्जी के घोड़े दौड़ाता है। सुन्नत का हया न हो तो फिर बिदात को परवान चढ़ाता है। अगर माँ बाप का हया न हो तो माँ बाप के सामने ऐसी खराफात करती है औलाद कि बंदा, शैतान भी वहाँ पे आंखें बंद कर लेता है। और अगर हया मौजूद ना हो तो फिर ना बहन, ना बीवी, ना बेटी, ना माँ, इन सब के लिए उसके अंदर अगर हया ना हो तो वो एक आम औरत जैसी उसके सामने होती हैं। यही हया होता है जिसकी वजह से माँ को जन्नत बना देता है, माँ के कदम तले हमारे लिए जन्नत पैदा कर देता है। यही हया होता है जो बहन के लिए शफकत बन जाता है, बहन के लिए सहारा बन जाता है। यही हया होता है जो बीवी के सर का साया बन जाता है। यही हया होता है जो बेटी के सर पे शफकत का हाथ रखने पर मजबूर कर देता है। और अगर हया ना हो फिर ना बेटी, ना बहन, ना बीवी, ना माँ, ना कोई औरत
मुसीबत महल्ले की, फिर वो सारी बराबर होती हैं, फिर उसको वो तस्कीन का ज़रिया समझता है। क्यों? कि बंदे के अंदर हया मौजूद नहीं है। इसी हया के मुताल्लिक चंद बातें गोश गुजार करूँगा, लेकिन सबसे अव्वल मेरी बात को ज़हन नशीन फरमा लें। बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, छोटे भी हैं, मेरी बात समझिएगा। कतन कोई ये मुराद ना ले कि मैं आपको बेहया कह रहा हूँ, कतन ये मुराद ना ले कि मैं किसी फ़र्द को टारगेट कर रहा हूँ। मेरी मुराद पूरा मुआशरा है, मेरा मकसूद हम सब की इस्लाह है। अगर मेरे अंदर कोई वीक पॉइंट है, कमज़ोर पॉइंट है, तो मुझे भी इस्लाह करनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे आप में से किसी फ़र्द में वो लूज़ पॉइंट है, वो कमज़ोर पॉइंट है, तो आपको भी चाहिए आप उसकी इस्लाह करें। मेरा काम है यहाँ पर हक बात को बयान कर देना, बाकी कोई किसी को टारगेट करना ये मेरा मकसद नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। तो हया एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इज्जत भी देती है, और बेहयाई ऐसी चीज़ है जो इंसान को जलील करके रख देती है। और याद रखिएगा, मैं जो दावा कर रहा हूँ ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का मफ़हूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ हया होता है ईमान उधर होता है, जहाँ हया न हो वहाँ ईमान नहीं हो सकता। हया उधर ही आएगा जहाँ पर ईमान, ईमान उधर ही आएगा जहाँ पर हया मौजूद होगा। हया और ईमान ये लाजिम व मलज़ूम है। एक चीज़ भी इनसे रुखसत हो गई तो भाइयों दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हया का दर्स भाइयों, ये चीज़ मुझे क्यों मजबूर कर रही थी, ये अल्फाज, ये जुमले, ये आज की चंद मारूज़ात इस टॉपिक पे क्यों कह रहा हूँ। आपके मेरी आंखों के सामने 14 अगस्त को जो वाक़या रूनुमा हुआ, ये किस चीज़ का नतीजा था? ये किस चीज़ का रिज़ल्ट भुगता गया मीनार पाकिस्तान पे? ये किस चीज़ का नतीजा आपने मीडिया पे सुना? अभी तक वही तबसरे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है, किस चीज़ का नतीजा है? उस रब्बे कायनात की कसम है, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई का नतीजा है। हया का फुकदान है, हया रुखसत हो गया। लड़कियों से भी हया ख़त्म हो गया, औरतों से भी हया फौत हो गया, मर्दों से भी हया फौत हो गया, जिसका नतीजा आज उम्मत भुगत रही है। आज बहसीयत कौम, आज हम इस चीज़ से टार्चर हैं, आज हम इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि आज हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं। आज हमारी बहन, बेटी, बीवी, माँ बुर्का पहन के बाहर निकलती है, चौकों पे खड़े होके हमारे मुआशरे के नौजवान हमारी बेटियों, बहनों, माओं को तारते हैं, आंखों से, नजरों से उनकी इज्जतें तार तार करते हैं। ये किस चीज का नतीजा है? भाइयों याद रखिए, अल्लाह की कसम है, ये बेहयाई का नतीजा है। और जिस मुआशरे में याद रखिएगा, जिस मुआशरे में बेहयाई परवान चढ़े, जिस मुआशरे में बेहयाई उरूज पर हो, वो मुआशरा देर तक बाकी नहीं बच सकता। अल्लाह का कुरान इस पे गवाह है, अल्लाह का कुरान इस पे गवाह है। कुरान बता रहा है, कौम लूत को देखो, कौम लूत को देखो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो एक बेहयाई के काम में ऐसी फंसी हुई थी कि लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। आ खबीसो, ये काम तो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, तुम कैसा काम कर रहे हो? अमरद परस्ती, मर्द के साथ बदकारी करना, ये बेहयाई का उरूज है, ये बेहयाई का पीक पॉइंट है। भाइयों याद रखिएगा, लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, वो न रुके, बेहयाई से न रुके। नतीजा मैंने भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, आपने भी सुना पढ़ा है कुरान में। अल्लाह ने क्या किया? उन्हीं जलील और खबीस लोगों को अल्लाह ने ऊंचा उठाकर आसमानों के करीब करके फरिश्ते से कहा, उल्टा कर दो। पूरी बस्ती को उल्टा दिया गया। उस पर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की, पत्थर बरसाए, मुसव्वमतन इंदा रब्बिका, पत्थरों पर नाम लिखे होते थे, तूने फलां बेहया को लगना है, तूने फलां बेहया का सत्यानाश करना है, तूने फलां बेहया को बर्बाद करना है। पत्थरों की बारिश की गई उन पर, उनको तबाह किया गया। वजह, रीज़न, सबब, इल्लत एक ही थी, उनके अंदर हया नहीं था। और याद रखिएगा, वो वक़्त दूर नहीं है, वो वक़्त दूर नहीं है। वही अल्लाह अपनी ताकत के साथ मौजूद है, वही रब अपने उरूज के साथ मौजूद है।
और हम बंदे बड़े बेहया हो चुके हैं। आज का मुआशरा बड़ा बेहया हो चुका है। अल्लाह की कसम है, बंदा गौर करे तो बंदा रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और मैं भी आपके सामने एक दुहाई दे रहा हूँ, रब का वास्ता है, हया वाले हया की फ़िज़ा को आम करो, घरों में हया आम करो, मुआशरे में हया आम करो। इसकी फ़िक्र करो, जिस घराने में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में हया परवान चढ़ता है, अल्लाह की कसम उस कौम को कोई जलील नहीं कर सकता, उस कौम को कोई रुसवा नहीं कर सकता। अगर समझ ना आए, तवज्जो कर, अगर तुझे समझ ना आए, अगर तुझे मेरी बातों की समझ ना आ रही हो तो अपने करीब के मुल्क अफ़गानिस्तान को देख ले। खिनज़ीर खाने वाले खिनज़ीर आके सारे जमा होके इन हया वाले मुसलमानों को दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। अल्लाह की कसम है, ये हया वाले, इनकी औरतें भी बाहया, इनके मर्द भी बाहया थे। अल्लाह ने उनकी हया की लज रखी, उन्होंने अल्लाह का हया किया, दीन का हया किया, अपने घरों में हया का निफाज किया। नतीजा ये निकला, पूरी दुनिया की सुपर पावर्स जलील होके, नाकाम होके वापस चली गई, बर्बाद हो गई। अल्लाह ने हया वालों को इज्जत देकर दुनिया को दिखा दिया। आप इत्तेफाक करते हैं ना इस बात से? इनको इज्जत मिली हया की वजह से। उन्होंने दीन का हया किया, अल्लाह का हया किया, रसूलुल्लाह का हया किया। और आज वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे। अल्लामा इकबाल ने तो पुरानी बात की थी, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करके कहूँगा, वो मुअज़्ज़ज़ हैं। अभी करंट मौजूदा सिचुएशन, वो अभी वो मुअज़्ज़ज़ हैं ज़माने में मुसलमान होकर नहीं, वो मुअज़्ज़ज़ हैं ज़माने में बाहया होकर। हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर, हम ख्वार हुए बेहया होकर। हकीकत है भाइयों, आज की बड़ी अशद ज़रूरत है कि हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी मुआशरे में हया हो। हया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। आइए जी, आपको कुरान के ज़बानी सुनाता हूँ। अल्लाह ने 18वें पारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। ओ लोगो, जो बंदा मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाना चाहता है, और टिकटॉक बनाने वालों, और सोशल मीडिया पे अपनी बेहुदा पोस्टें चढ़ाने वालों, सुनो अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, जो बंदा ये चाहता है कि मोमिनों के अंदर बेहयाई फैल जाए, अपना जिस्म उरियां करके लोगों को दिखाना, मुख्तलिफ किस्म के नीम बढ़ाना, तस्वीरें बना के शो कराना, पोस्टें चढ़ाना या वीडियो बनाना, टिकटॉकर बन जाना, पैसे कमाने की खातिर अपनी इज्जत नीलाम कर देना। जो बंदा ये चाहता है कि मुआशरे में बेहयाई फैल जाए, अल्लाह ने फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। इन जैसे बेहया बंदों को हम दुनिया में भी जलील करते हैं, आखिरत में भी तबाह बर्बाद कर देंगे। और ज़रा दुनिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं ना, दुनिया में मुसलमान कैसा जलील हो रहा है। जब से बेहयाई आई, जब से ये बेहया बना, दुनिया में इसकी इज्जत ख़त्म, दुनिया में इसका माल महफूज नहीं है, दुनिया में इसकी जान महफूज नहीं है, दुनिया में इसकी इज्जत महफूज नहीं है। क्यों? मुसलमान कहलाने वाला खुद जो बेहया बन गया। और अल्लाह की कसम है, ज़रा आखिरत का भी मुताला कर, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु, दिल खोल के पढ़िया करो, अल्लाह दा वास्ता है, दरूद दियां बड़ियां बरकतां।
अल्लाह अकबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो, ओ मेरे सहाबा, मुझे मेराज कराई गई, मैं मेराज के अंदर सैर कराई गई, जन्नत की भी जहन्नम की भी मुझे सैर कराई गई। सैर जहन्नम की कर रहा था, मैंने मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर देखी हैं। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मैंने वहाँ पे देखा एक तंदूर की तरह का एक बहुत बड़ी चीज कमरा नुमा बना हुआ है, उसके अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं। और मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है, अल्लाह के पाक पैगंबर की कोई बात गलत नहीं हो सकती, है ना ईमान। अब सच्ची ज़बान वाली शख्सियत ने क्या फरमाया, ओ लोगो सुनो, कमरे की तरह बना हुआ बड़ा सा मकान तंदूर की तरह का बना हुआ है, उसके अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं। और कुछ अफराद मर्द औरत, तवज्जो, कुछ मर्द औरत उन कुछ आग वाले शोलों के अंदर नंगे जल रहे हैं। आग के शोले जब उठते हैं तो उनकी जिस्म भी आग के साथ ऊपर उठते हैं। फिर शोला ऐसा होता है, उनके जिस्म नीचे धर्म से गिरते हैं। फिर शोला उठता है, फिर वो इसी तरह चीखो बुका कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख कर रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर, ये कौन से लोग हैं जिनको आपने देखा है आग के अंदर जल रहे हैं नंगे जिस्म वाले? फरमाया, ये मेरी उम्मत के बेहया मर्द औरत है। और मेरे भाइयों याद रखिए ना, आज हया ख़त्म होता जा रहा है, हया का बड़ा फुकदान है। मैं हैरान होता हूँ, तवज्जो कर, गल्ला कड़वियाँ तो ज़रूर है ना, तवज्जो, बातें कड़वी तो ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह की कसम है बाद में सोचना फ़ायदा बढ़ा देंगी। आज मैं सोचता हूँ यार, ये कैसा हया वाला बाबा है, हया वाला वालिद है, जो अपनी बेटी को साथ बैठा के टेलीविज़न पे, केबल पे, नेट पे ड्रामे और मूवियाँ देख रहा होता है, फिर तुरा निकाल के चल के कहता है मैं बड़ा हया वाला हूँ। अल्लाह की कसम है, हया मर गया, हया मिट गया, हया नहीं बचा कि अब्बा अपनी बेटी को साथ बैठा कर कंजरों की मूवियाँ दिखाए, बेहया लोगों के एक्ट्रेसों की वीडियो दिखाए। अल्लाह की कसम है, ये हया वाले काम नहीं है, ये बेहयाई वाले काम है। इससे मुआशरा बनता नहीं है, मुआशरा रुसवा हो जाता है। फिर उसी बेटी को साथ बैठा कर वो जो तू आशिकी माशूकी दिखाता है, वो जो तू गलत किरदार मूवियों ड्रामों के दिखाता है, कल तेरी बेटी तेरे पगड़ी को उछाल कर फेंक देती है और तेरी इज्जत नीलाम कर देती है। फिर मोटे मोटे आंसुओं से रोता है। अल्लाह का वास्ता है, ओ मुसलमाना, अपने अंदर हया पैदा कर। वो कैसा हया वाला मर्द है जो अपनी बीवी को साथ बैठा के सोशल मीडिया की पोस्टें दिखाता है? वो कैसा हया वाला बंदा है जो अपनी बहन या माँ के साथ बैठ के फिल्में और ड्रामे और क्लिप्स वगैरह देखता रहता है? अल्लाह की कसम है, मेरा ज़मीर ये कहता है, इयो जो बंदा हया वाला अखवांदा रावे, अल्लाह दी नज़र दे अंदर बड़ा बेहया है। बातें करवी, लेकिन भाइयों अल्लाह की कसम है, मैं किसी एक फ़र्द को नहीं कह रहा, मैं भी इस बात का मोहताज हूँ। मेरी भी इस्लाह होनी चाहिए और सारे मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए। और तू घरों में जाके टेलीविज़न रखता है, केबल कनेक्शन लगवा के देता है, क्या सोच के देता है, क्या सोच के लगवा के देता है? उस वक़्त तेरी क्या सोच होती है? इंटरटेनमेंट का जरिया है? नहीं। याद रख, गल ये भी बड़ी कड़वी है लेकिन ज़रूरी है। केरी और जिस वक़्त ओ भाई जाना, ओ तू बहन के साथ बैठ के जब मूवी ड्रामा देख रहा होता है, तेरी नज़र एक्ट्रेस ते होंदी है,
तवज्जो तवज्जो, तेरी नज़र एक्टरस ते होंदी है ते तेरी नाल बैठन वाले दी नज़र एक्टर ते होंदी है। ओ जिन्ने तेरे जज्बात ने उन्ने तेरे नाल बैठन वाली दे भी उवें जज्बात ने। अल्लाह दा वास्ता दे के आख रहे हैं, याद रख मेरा भाई, अपने आप नू भी बेहयाई तो बचा, अपने घर नू भी बेहयाई तो बचा, अपनी बच्चियां नू हया दा ज़ेवर पहना, अपनी बीवी नू हया दा ज़ेवर पहना, अपने मां नू हया दे दरस सुना, अपने घर दे अंदर हया वाला माहौल क्रिएट कर। ओ कायनात दा मालिक अल्लाह, ओ कायनात दा रब अल्लाह, ओ तो के बैठ के आख रहे हैं, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ओए मोमिन मर्दा, अपनी नज़रां दी हिफाजत कीती कर। ओ मोमिना औरता, अगली आयत दे अंदर फरमाया, व कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना। ओ मोमिन औरता, अल्लाह दा वास्ता है, तू भी अपनी अख दे अंदर हया पैदा फरमा। अल्लाह तेरू हया देवे। ओ मुवाहिदा, ओ मर्दा, अल्लाह तेनू ते मैनू भी हया देवे। जे हया मिल गया तो मेरे नबी फरमांदे ने दुनिया दी सब तो बड़ी खैर नसीब हो गई। हया मिला तो सब तो बड़ी खैर नसीब हो गई। अल्लाह अकबर। सुन, ए जे बंदा हया चे करे, ओदियां बरकतां अल्लाह दुनिया ते विखा देंदा है। अल्लाह अकबर। हया करे बंदा, अपने दिल दे अंदर हया पैदा करे। ये कोई हया नहीं है। याद रखो, अब्बा जी अम्मा जी बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बंदा बड़ा शरीफ हो के रहे तो रात लेटे वक्त मोबाइल पे नेट पे पता नहीं क्या क्या ब्राउजिंग करता है। ये हया नहीं है, ये यूं समझो छुपा हुआ शैतान है जो अपने आप को बड़ा शरीफ साबित करना चाहता है, अंदर से भेड़िया है। ये हया नहीं, हया ए है तू कल्ला बैठे ता भी अल्लाह दा हया कर, तू माँ प्यो दे सामने बैठे ता भी हया कर, बीवी दे सामने खड़ा है ते नजर चले कीती हैं जो मैनू कुछ आखे नहीं, ते बीवी तो दूर होए ते बात अपनी मर्जी नाल नहीं। ये हया नहीं है, ये बेहयाई का एक दर्जा है। इसलिए भाइयों याद रखो, हया आएगा तो मुआशरा सुधरेगा, बेहयाई आएगी तो मुआशरा रुसवा होगा। अल्लाह की कसम है, कैसे रुसवा होगा? देख 14 अगस्त 2021 मीनार पाकिस्तान के करीब, ये मुसलमानों की बेटी थी ना, मुसलमानों की बेटी थी, इसकी इज्जत तार तार हुई, सरेआम इसकी इज्जत को, इसके कपड़े फाड़ दिए गए, इसको उरिया कर दिया गया, नीम उरिया। भाइयों ये किस चीज़ का नतीजा है? बेहयाई का नतीजा है। उसके बाबे को भी मैं सलाम करूं, और तय पुत्र अपनी तय अब्बा जी ते अपनी धी नूं केरा हया सिखवाया है। वो जेरे टिकटॉकर ते टिकटॉक ते वीडियो बना के ते लोगों नूं कॉलिंग कर दिए कि आ जाना मिलूंगी वहाँ पे, इस किस्म की कॉल है। फिर उसने बेहयाई का उरूज पकड़ा, फिर आगे तो अल्लाह माफ़ करे हद ही पार हो गई। भाइयों अल्लाह का वास्ता है, ये घरों में जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, घरों में जो चीज़ें लगा के देते हैं, पुत्र धीनू मोबाइल लेके दे देता है। ओए मैं कहता हूँ ज़मीर मर गए, मुसलमानों के ज़मीर मर गए। क्या चीज़ लेके दे रहा है? क्या चीज़ लेके दे रहा है? क्या देखेगी? तेनू अपने ते एतमाद है बे तू कल्ला बैठा होवे ते तेरे अगे नेट होवे ते तू के वेख सी? मैं गारंटी देता हूँ मर्द को भी अपने पे एतमाद नहीं होता। ईमान का ग्राफ अप डाउन होता रहता है। ईमान कमज़ोर हो तो बंदा कहीं से कहीं गुजर जाता है। ये सारा दा अलमिया है। ठीक है, आप पाक साफ होंगे, अल्लाह करे हों, मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह करे सारा मुआशरा सारा पाक साफ होवे। लेकिन याद रख, तेरा मेरा अपना मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं, ते बेटी नू टच मोबाइल ते एंड्रॉयड मोबाइल लेके दे के ते आखना एतमाद है। ये शैतानी धोखा है, ये शैतानी धोखा है।
गलत गलत रवश पे हम चल पड़े, गलत ट्रैक पे हम चल पड़े। भाइयों भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, इस चीज़ को ज़रूर परवान चढ़ाओ, हमारे घरों में हया आ जाए। मैं अभी इंशाअल्लाह, टाइम ने साथ दिया तो मैं इंशाअल्लाह हया हमारे अंदर कैसे आ सकता है, कुरानी उसूल आपके सामने जिक्र करूँगा आखिर पे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले वो चीज़ अहमियत तो बताऊँ, हमारे माशरे में हो क्या रहा है। घड़ी खराब है, एक हो गए। अल्लाह अकबर जी, तवज्जो है आपकी भाई, नाराज़ ना होना। मैंने शुरू में कहा, जो साथी बाद में है, मैं किसी एक फ़र्द को टारगेट नहीं कर रहा, मुझे आपके हालात का नहीं पता, आपके क्या हालात हैं। लेकिन याद रखिएगा भाई, मेहरबानी करें, इसको आप एक जर्नली बयान समझें। कोई बंदा अपने ऊपर, कोई ये ना समझे सिर्फ मेरे लिए हुआ, ये लफ्ज़ मेरा याद रखिएगा। कोई ये ना समझे कि सिर्फ मेरे लिए हुआ, हर बंदा समझे ये मेरे लिए हुआ। इसमें फ़र्क है। सिर्फ मेरे वास्ते ठीक है यार, सारा वास्ते होया तो मेरे वास्ते ही होया, ठीक है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब के लिए हो रहा है। मैं भी कमज़ोर, आप भी कमज़ोर। अल्लाह अकबर। तवज्जो जी, हया दियां बड़ियां बरकतां आउंदियां ने, ए जे बंदा हया अपना लवे ते अल्लाह पाक बंदे नूं इज़्ज़तां दे देंदा है। हया दियां बड़ियां बरकतां आउंदियां ने। तवज्जो नाल सुन, अल्लाह दे पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र विचों चले, चलदे चलदे मदियन दे अंदर पहुंच गए। मदियन दे अंदर किनारे ते बैठे हुए ने, अचानक जी नज़र पड़ी, कुछ लोग अपने जानवरों पानी पिला रहे ने, कुएं विचों डोल भर भर के दे रहे हैं। अल्लाह दे पाक पैगंबर देख रहे हैं उन्होंने। अचानक जे नजर पई, दोनों जवान लड़कियां उथे खड़ियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने डिठा है, ज़मीर ने, गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि औरतां ओवन ते साइड ते खड़ियां हो के बहाया खड़ियां ने, ते उन्हां दा कम करने वाला नजर नहीं आ रहा। उठे हया दे नाल नज़रां तले करके, अखियां झुका के, नज़रां झुका के उन्हां औरतां दे कोल चले गए और आखन लगे, मादा ये तुसां क्यों आई हो, क्यों पिया कर दियो, बकरियां लेके आई हो। उन्हां आखन लगियां, ए जिस वक्त पानी पिला ले सन, ए चले वे सन, उस तो बाद असां पानी पिलावना, ओ जरा बच्चा कुछ होना है। और उस तो बाद आखन लगियां, ओ अबूना शेख कबीर। और सवाल करने वाले और पूछने वाले, हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए, खुशी नाल कोई नहीं आया। साडा अब्बा बुजुर्ग आदमी है, ओ बाहर नहीं आ सकता, ते असा मजबूरन बाहर आइया भी बड़ी हया दे नाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्हां दे कोल बकरियां लैके, मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कई दफ़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हां दे कोल बकरियां लैके पानी पिला के बकरियां उन्हां दे हवाले कर दित्तियां। ओ बकरियां लैके चलियां गईयां, जाके अब्बा जी नूं दस्सिया, अब्बा जी एक इन्नहु लकवीन, अब्बा जी एक नौजवान सानू मिले है भी बड़ा ताकत वाला, और जेरे 10-10 बंदे डोल छिकते हैं, एको बंदे डोल छिक के ते साड़ी बकरियां नू पानी पिला देता। अमीन बड़ा अमानतदार है। और तुहानू किंज पता चले, ओ मेरी पुत्रियो, ओ मेरी बेटियो, तुहानू किंज पता चले जो बड़ा अमानतदार है। आखन लगी, अब्बा जी सानू ताई पता लगे कि उस बंदे ने अपनी नज़र चाह के भी सानू नहीं वेख्या। अल्लाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हां दे वालिदान उन्हें भेजे है, जाके उसनू बुला के ले आओ। अल्लाह फरमांदे ने, कालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिर हो इन खैरा मन इस्ताजर तलक या अबत इस्ताजिर हो। कालत इहदाहुमा, उन्हां विचों एक औरत आई, लड़की उन्हां विचों आई, उसने आके उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू बुलाया। अल्लाह फरमाया, जा तो
इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ लोगो ओ माई ते आई मूसा नू बुलावन वास्ते, ओ माई ते आई मूसा नू ला करन वास्ते, लेकिन मैं अल्लाह ने अपनी कुदरत दे कैमरा नाल ओदी चाल नू नोट कीते ते चाल नू नोट कीते। जिस वक्त ओदी चाल मैनू इतनी पसंद आई है, ओदी टुरन दी चाल नू मैं अपना कुरान बना दिता है। अल्लाह वो किवें चल के आइए? अल्लाह फरमाया अला इस्तिहया, हया दे उत्ते सवार हो के आइए, यानी आप ही हया दा मुजस्मा वत जेरी सवारी ते और जेरे कदमा नाल चल के आइए। अल्लाह फरमाते ने तमशी अला इस्तिहया, वा तो हया दे उत्ते हया दे कदमा ते सवार हो के चल के आइए। ओदी टोर मैनू इतनी पसंद आई है कि मैं अपने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ते कुरान बना के नाजिल करके अपने नबी दे उम्मत दियां औरतां नू दसिया ओ औरतों तुसां भी चलियां करो ते हया दी तरह हया वालियां बन के चलियां करो। अल्लाह किंजे करके आखे 18वें पारे दे अंदर अल्लाह ने फरमाया ला यज़रिबना बिखुम बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ओ मुसलमाना दी औरतों जे तुसां चली करो ते चलदे वक्त अपना पैर जोर नाल जमीन ते ना मारिया करो, क्यों तुहाडे पैर दी आहट तो कोई खबीस आदमी गलत फायदा ना उठा लवे। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हया वाले, अख दे अंदर भी हया, बड़े इज्जत वाले, और अगे जेरी बच्ची औरत है वह भी हया वाली। हया वाले नू हया वाली मिल गई, हया वाले नू हया वाली मिल गई। और कुरान सच आखदा है अल खबीसात, मशहूर आयत है, तवज्जो कर ओ नौजवाना ए ना समझिया कर मैं छुप के गुनाह कर लैसा ते कहनू पता ही कोई ना लग सी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया ओ मुसलमानों सुनो जिना एक कर्ज़े, तवज्जो तवज्जो, जिना एक कर्ज़े जेरा मर्द लेते लेंदे, तवज्जो है, तवज्जो है ना आपकी, जिना एक कर्ज़े जेरा मर्द लेते लेंदे पर ओदा कर्ज ओदियां औरतां उतर दियां ने। और जिना कर्ज मर्द जिना वाला कर्ज अपने गले पात लेंदे, या तो ओदी माँ उतार दिए, या ओदी बीवी उतार दिए, या ओदी बहन उतार दिए, या बेटी उतार दिए। इंज ना समझिया कर, इंज ना समझिया कर गुनाह कीता ते कहनू पता ही नहीं लगा, बेहयाई दा काम कीता ते केम हो गया कहनू महसूस ही नहीं होने दिता। अल्लाह ने के फरमाया 18वां पारा सूरत नूर पढ़ के वेख ले, अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। ओ लोगो सुन लो, तेरी माई बेहया होवे ओदा खामंद भी ओनू बेहया दिता जांदा है। वल खबीसूना लिल खबीसात, अगर कोई मर्द कोई लड़का बेहया होवे ओ ए ना समझे जो मैनू कोई वलिया मिलेगी, ओ ए ना समझे जो मैनू कोई बड़ी पारसा मिलेगी। अगर मर्द बेहया है ते अल्लाह ओदा जोड़ा भी बेहया औरत दे नाल बनाना है, औरत
बेहया है तो उसका जोड़ा भी अल्लाह बेहया मर्द दे नाल बनाना है। वत अल्लाह ने फरमाया वतई बात लितई बीना ओ पाक और तो ओ मोमिना और तो अपने किरदार दी हिफाजत करने वाली हो, ओ हया दा लिहाज रखने वाली हो। सुन लो जे तुसा और तो हया च करो अल्लाह तुहानू मर्द भी हया वाला अता करेगा। ओ नौजवानों, ओ बूढ़े हो, ओ बड़े हो, छोटे हो, ओ सारे मर्दों सुन लो अल्लाह फरमाया वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अगर तू मर्दा हया वाला बन जा ते अल्लाह तेनू औरत भी हया वाली अता करेगा। ये तेरी मर्जी का सौदा है नौजवानों, ये आपकी मर्जी का सौदा है। अल्लाह हया बंदा करे ना ओदियां बड़ियां बरकतां होंदियां। मूसा अलैहिस्सलाम हया वाले, बीवी मिली हया वाली, ऐसी बीवी ये दियां हया दियां कसम अल्लाह कुरान चाह रहे हैं क्योंकि मूसा हया वाला, हज़रत मुहम्मद और रसूलुल्लाह हया वाले। मैंने दे ना अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह हया वाले। बदमाशा ने तुहमत लाई रसूलुल्लाह दी ज़ौजा आयशा सिद्दीक़ा ते, लेकिन अल्लाह ने 18 आयतां नाजिल करके गवाहियां दितियां। और बेवकूफ़ बदमाशो सुनो, मुहम्मद हया वाला तो मुहम्मद दी बीवी भी हया वाली है। ये नहीं हो सकता कि मर्द हया वाला होवे ते औरत बेहया मिले, जो मर्द बेहया होवे ते औरत हया वाली। इन्हां दा गुजारा चल नहीं सकता। गुजारा उन्हां दा चलसी हया वाला हया वाली नू मिले, हया वाली नू मिले। बेगैरतां वास्ते बेगैरत पसंद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। मौजू कड़वा है लेकिन अशद ज़रूरत है, ठीक है। अल्लाह अकबर। एक औरत अल्लाह दे पाक पैगंबर दी साहबी है। सवा एक हो गए। अल्लाह हया बंदा करे जा ना अल्लाह दा या अल्लाह दे रसूल दा या अपने खावन दा या किसी इंसान दा हया बंदा करे चा ओदे नकद अल्लाह इनाम दे देंदा बंदे नूं। सुन एक वाकया सुनावा। वाकया नाराज तो ना बैठे हैं जी यार, मैं तो महीने बाद 2 जुमे पढ़ाना। खैर है जी अच्छा चलो। एक औरत अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु, दरूद पढ़िया करो नींदरा खत्म हो वेंदियां, बंदा होशियार हो वेंदा है। आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवांदी है, या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा जी बीमार है और मेरा खामद सफ़र ते गया है। लंबे सफ़र होंदे हैं पैदल दे, ओ बड़े दिन लग वेंदे हैं। या रसूल अल्लाह ते खामद ने मैनू रोके है कि मेरे आंदियां तक घरों बाहर नहीं निकलना। ते या रसूल अल्लाह मैं दरखास्त कर दिया तुसी ते अल्लाह दे रसूल हो, अल्लाह दे नबी हो, जे तुसा आख दे हो तो तुहारा सहाबी मोड़ेगा नहीं तुहाड़ी गल नूं। और यकीनन ऐसा ही है। तो या रसूल अल्लाह मैनू इजाज़त दो कि मैं अपने अब्बे दा हाल पुछ के आ जाऊँ। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ माई जैनू खामद मना कर जाए मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं दे सकता। अल्लाह अज दी औरतां भी इवें कर दियां, खामन दी गल नूं फॉलो कर दियां। अल्लाह क्यों नहीं कर दियां? जुमला कड़वा है लेकिन नहीं कहता, कड़वा नहीं कहता। वो उसी बात की कमी है जो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इजाज़त दे दो। फरमाया खामद मना कर दे ते मैं मुहम्मद इजाज़त नहीं देंदा। मैं ते उम्मत नूं इह गल सिखावन वास्ते आया कि औरतों अपने खामद दा हया कीता करो। ते मैं बात तेनू किवें इजाज़त देवां भाई? नहीं दे सकदा। चला गया कासिद वापस। चंद दिन गुजरे ते वद पैगाम भिजवाया, या रसूल अल्लाह हुण ते अब्बा जी जिंदगी मौत दी कशमकश दे अंदर है
ते शफकत फरमाओ मेरा खामद पता नहीं कब कदों वापस आना है, मेहरबानी फरमाओ इजाज़त दे दियो। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया माई जे खामद रोक गया ते मैं मुहम्मद इजाज़त नहीं दे सकदा। अल्लाह चंद दिन गुजरे ते वद पैगाम भिजवाया या रसूल अल्लाह हुण ते अब्बा जी फौत हो गए ने। और जैंदे प्यो टुर वंजन पता उन्होंने आंदा। और याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ ओ नौजवानों, इन्ना सफेद दाड़ियां वाला नू मुसीबत ना समझा करो, इन्ना दी खिदमत करो। ये तुहाडे वालिद ने, अल्लाह दी कसम है ये जिस वक्त तक जिंदा होवन ओ नौजवानों ओ भाइयों तवज्जो नाल सुनो, जिस वक्त तक ये जिंदा होवन खानदान वालों कोई तीर आवे अब्बा जी औलाद नू बचा लेंदा ते अपने सीने ते झल लेंदा। ओ भाइयों सुन लो अल्लाह दी कसम है, अगर किसी तरफों कोई इम्तिहान ते मुसीबत आ जाए अब्बा जी अपने सीने ते मुसीबत बर्दाश्त कर लेंदे, पर औलाद नू परेशान नहीं होवन देंदा। ते पता तां लगदा है जिस वक्त अब्बा जी चले जान दुनिया तो। हाय हाय और जैंदे गए उन्होंने पता हो सी, जैंदे हैं उन्होंने एहसास ना हो सी। रब दा वास्ता है जैंदे हैं एहसास करो। अल्लाह जिस वक्त तक अब्बा होवे ना ते चाहे 4 ते 5 पुत्र क्यों ना होवन ते अब्बा जी घर बैठे होवन, अल्लाह दी कसम है 4-5 पुत्रां दी पूरे खानदान दे अंदर कंड नहीं लगन देंदा। हर मामले ते काफ़ी होंदा है ते जदों चला जाए अब्बा जी वत हर फर्द नू हर पुत्र नू आप भुगतावना पौंदा है ते खानदान वाले वत ही नाराज़ होंदे। ये अब्बे दियां बरकतन अल्लाह एदियां बड़ियां बरकतन बुजुर्गां दियां। अल्लाह दा वास्ता है बुजुर्गां दी कदर करो। हदीस सुनावा छोड़ जाए वह तो हदीस पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना ओ लोगो तवज्जो तवज्जो ओ लोगो उस बंदे दा मेरी उम्मत नाल कोई ताल्लुक कोई नहीं। केड़ा बंदा? ओ बंदा मेरी उम्मत चो नहीं हो सकता। केड़ा बंदा? फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। ओ जेड़ा बंदा अपने छोटियां नाल प्यार दा मामला ना करे ते अपने बड़ियां दा एहतराम ना करे, ओ बंदा मैं मुहम्मद दी उम्मत चो नहीं हो सकता। अल्लाह इस वास्ते याद रखो वालिदैन दी कदर माँ प्यो दा एहतराम बड़ा अशद ज़रूरी है। मेरे अपने मौजू ते आओ आखन लगी या रसूल अल्लाह हुण ते अब्बा जी फौत हो गए ते मैं मजबूर हाँ, शफकत फरमाओ मैनू इजाज़त दे दियो ताकि मैं अपने अब्बे दा दीदार करावां। लेकिन अल्लाह दी कसम है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ माई सुन ले मैं इजाज़त नहीं दे सकता जो तेरा खामद मना कर गया है। उस औरत ने भी बड़ा कमाल किया है। अब्बा जी बीमार होए नबी दा भी हया किया ते खावन दा भी हया किया। अब्बा जी जिंदगी मौत दी कशमकश दे अंदर पहुंचे, उस औरत ने अल्लाह दे नबी दा भी हया किया ते अपने खावन दा भी हया किया। और अब्बा जी फौत हो गए, अब्बा जी टुर गए दुनिया तो, रोंदी ते बैठी है रोते रही है, लेकिन अल्लाह दे नबी दा हया चा किया अपने खावन दा हया चा किया। अब्बा जी दा जनाजा उठ गया, घरों मैयत चली गई। बड़ा दुख होंदा है जे बंदा अपने अब्बे दा दीदार आखिरी वक्त ना कर सके, बड़ा दुख होंदा है बंदा अपने करीबी दा चेहरा ना देख सके। ये सारे दुख बर्दाश्त कीते पर हया नू पल्लो नहीं छोड़िया। अल्लाह दे पाक पैगंबर दी गल ते अमल कीता। नहीं गई अपने अब्बे जी दा दीदार करने वास्ते। अब्बे जी दा जनाजा उठ गया, जनाजा पढ़िया गया, दफन कर दिता गया। दफन करने दे बाद
बाद सहाबा कराम वापस आ गए। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया और बंद फला बंदा इदारा इदिया 3 दफा उस औरत ने मैनू पैगाम भिजवाया, मैं इजाजत कोई नहीं दी। हुण मैं मुहम्मद दा पैगाम लेके जाओ उस माई दे कोलो, उस माई नू आखो ओ माई ते मैं मुहम्मद दा हया कीता ते अपने खामद दा हया कीता, गल मन्नीए ओदा नतीजा निकला तेरे इस सबर करन दी वजह तो अल्लाह ने तेरे अब्बे दे सारे गुनाह माफ कर दिते। हया दियां बड़ियां बरकतां, हया दियां बड़ियां बरकतां। इस वास्ते याद रखो इज़ा लम तस्तहिए फसनामा शेता। उम्मे खल्लाद एक सहाबी है, बेटा शहीद हो गए। तवज्जो तवज्जो, हमारे घरों में क्या हालात होते हैं जब इस किस्म का कोई हादसा पेश आ जाए ना, कोई फौतगी वगैरह, तो उस वक़्त हमारी औरतों को पर्दे का होश नहीं होता, कोई पता ही नहीं होता, बिल्कुल बेचारी बेहोश हो जाती हैं, यूँ समझो होश आवास कायम नहीं रहते। उम्मे खल्लाद आइयां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दी महफिल दे अंदर और नकाब कीता होया, बुरका कीता होया, पर्दा कीता होया। आइयां क्यों हैं? पुछण वास्ते आइयां ने। पता चले है कि उम्मे खल्लाद दा बेटा जंग दे अंदर शहीद हो गया। और जिंदे पुत्र जवान शहीद हो गए, उन्हां मावां दे कोल पुछो उन्हां दा क्या हाल होंदा है। लेकिन अल्लाह दी कसम है, मुहम्मद दी तरबियत याफ्ता माई है, मुँह ते पर्दा कीता है, आके अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत दे अंदर पहुंचिए। साहबा बैठे हुए हैरान हो गए, आखन लगे यार अजीब औरत है, ऐदा पुत्र शहीद हो गया, तेनू अजे भी पर्दा पकड़ा हुआ है। अगे उस माई ने जवाब दिता है, अल्लाह दा वास्ता मुसलमानों अपने सीने ते उत्ते लिख के ले जाओ। आखन लगियां मेरा पुत्र फौत होया, हयात नहीं फौत होया। पुत्र फौत होया, हयात नहीं होया ना फौत। अल्लाह, इस वास्ते याद रखो भाइयों, अगर कोई बंदा हया नू पकड़े, हया वाले कम करे, ईमान भी हया वाली जगह ते आंदा है। सब तो अव्वल दर्जे दा हया वो अल्लाह दी ज़ात दा हया है, अल्लाह दी ज़ात दा हया। और क्या है? उसे दा खा के उसे नू सड़िया जाए मुसीबतां दे अंदर, उसे दा खा के उसे दे सामने शुक्र दा सजदा कीता जाए। ओ बंदा खावे अल्लाह दा, पीवे अल्लाह दा, नेमतां अल्लाह दियां इस्तेमाल करे ते शुकराने गैरां दे। अल्लाह दी कसम ए बंदा बहुत बड़ा बेहया है, ये बड़ा बेहया है। खावे अल्लाह दा ते शुकराने होरां दे। और उस तो बाद रसूलुल्लाह दा भी हया कर, शरीयत दा भी हया कर, अपने घर दे अंदर भी हया पैदा फरमा। रब दा वास्ते ही गल्लां ज़्यादा करवियां पहले हो गईयां ते मुख्तसर रिपीट पिया करदा ताकि खुलासा ज़हन दे अंदर आ जाए। ए ना समझिया कर कि घर दे अंदर बैठ के मैं जेरे ड्रामे ते मूवियां ते फिल्मां ते वगैरह वगैरह देदा, ए नाल मेरे घर दे अंदर हया बाकी बचेगा नहीं। नहीं, तेरे सीने विचों हया निकल जाएगा, तेरे घर दी चार दीवारी विचों हया निकल जाएगा। इस वास्ते रब दा वास्ता है घरों हया बेहयाई वाले जेरे असबाब उन्होंने ख़त्म कर ताकि तेरी मेरी इज्जत महफूज हो जाए। करोगे इंशाअल्लाह है? इस वास्ते मैं पहले भी गल की थी है, लेकिन बाद नवे आने वाले साथी है उनके लिए पैगाम रिपीट कर रहा हूँ। भाइयों, वो बंदा भला कैसे हया वाला हो सकता है जो अपनी बीवी के साथ बैठ के फिल्में ड्रामे देखता हो है? ये देदा पे आंदा एक्टर हस्ते बीवी देदी पे आंदी एक्टर है। उन्होंने वो जेरे वहाँ पे जो सीन्स होते हैं आपको सारा पता है, मुझसे ज़्यादा आप खूब ही जानते होंगे। उनसे आप अपने घर में क्या चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं आप? अपनी बहन के साथ बैठ के जब जवान भाई वो गैरत का जनाजा निकाल देता है, जब बैठ के ड्रामा फिल्म मूवी देखता है, तो
अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ बाप, है मर जाने का मकाम है। भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, गैरत पैदा करो। गैरत, ईमान, दीन इस्लाम गैरत वाला दीन है। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे नबी की हदीस का मफहूम है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ईमान उधर आता है जहाँ गैरत और हया होता है। जिथे हया कोई नहीं, जिथे गैरत कोई नहीं, उथे ईमान नहीं आ सकता। ठीक है। और फिर आखिर पे, टाइम पूरा हो गया, 2-3 मिनट रहते हैं, फिर आखिर पे यही बात रिपीट करूँगा कि भाई मैं किसी फ़र्द को टॉर्चर नहीं कर रहा, किसी एक बंदे ते कीचड़ नहीं पे उछालदा कि किसी बंदे को मैं निशाना बना के बात कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम है, ये मेरा मिजाज नहीं है कि किसी फ़र्द पे बात करो, नहीं। मैं ओवरऑल मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में ये हया का जनाजा निकल चुका है। यार आए दिन आप मीडिया पे सुनते रहते हैं, ख़बरें सुनते हैं, आप देखते हैं आए दिन, ओ जी इतने 8 साल की बच्ची की, 5 साल की बच्ची की इज्जत तार तार कर दी गई। ओए केरी शहदा नतीजा है, ओए बेहयाई दा नतीजा है। और नौजवानों, तुम देखो किस ट्रैक पे चल रहे हो, तुम्हारे मोबाइलों में क्या चीज़ घूम रही है, तुम क्या चीज़ स्लाइड करते हो सोशल मीडिया पे बैठ के, क्या चीज़ें तुम ब्राउज करते हो नेट पे बैठ के, ये तुम्हें पता है और तुम्हारे रब को पता है। और याद रख, अल्लाह ने तेरे दोनों कंधों पर फरिश्ते बिठा रखे हैं जो तेरी एक एक चीज़ को रीड कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग हो रही है और लिखी जा रही है। किरामन कातिबीन वो रजिस्टर लिख रहे हैं, एक एक अमल तेरा मेरा लिख रहे हैं। दिन क़यामत की अल्लाह ताला तेरे मेरे सामने हमारा अमल कर वो दिखा देगा जो हम तन्हाई में छुप छुपा के गुनाह करते थे। असा समझदे से कहनू पता ही कोई नहीं, लेकिन सानू भुल लगी है, ये सानू गलत फहमी हुई है, सानू देखने वाली जात उत्ते मौजूद है, वो वेख रही है। इस वास्ते सब तो अव्वल दर्जे दा हया अल्लाह दा, उस तो बाद दूसरे नंबर दा हया रसूलुल्लाह दा। ए हया रसूलुल्लाह दा ए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते अमल कीता जाए, और रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुकाबले दे अंदर किसी और दी गल नूं अहमियत न दी जाए। ए रसूलुल्लाह दा हया है, शरीयत दा हया ए है कि जेरी चीज़ां तो शरीयत ने रोक दिता है उस तो रुक जा, जेरी चीज़ां दा हुक्म दिता है उस ते अमल कर। और अपने माँ प्यो दा हया है कि माँ प्यो दे सामने उन्हां दी जिवें तू नाकदरी नहीं करदा, उन्हां दे सामने बेहयाई दा काम नहीं करदा, इन्ने कंड पिछे भी अपने माँ प्यो दी लज रखी कर। और जिवें बीवी दे सामने अपना तू गलत काम नहीं करदा, गलत हरकत नहीं करदा, उन्ने कंड पिछे भी अपनी बीवी दी लज रखी कर। और सोचा कर, बीवी नहीं देख रही, न देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। और एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जुम्मे के मौके थे तो उन्होंने वाक़या सुनांदा पिया, तो याद होवे तो कि हज़रत उमर एक दरवाजे तो गुजरे ते अंदरों वालदा आखे पुत्र बेटी नूं, पुत्र इंज कर दुध दे अंदर पानी मिला। कोई याद आया वाक़या है? ते वाक़या पूरा कोई ना हो जो स्पीकर उधड़े बहु कोई मरिया लाई। आज तो शुक्र है कि वॉल्यूम खोला है इसका। बहरहाल ऊंची दुकान और फीका पकवान, शफकत करो ज़रा, इसको इम्प्रूव करो यार। हकीकत है शायद आपके ज़हन में होता होगा भाई इन्ना जुम्मा एक पढ़ावना होता है तो क्या हो गया। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं को बड़ा बनने के लिए नहीं कह रहा। डेली बयान होते हैं, डेली दर्स होता है, आगे पीछे बयानात होते हैं, गला मजबूर होता है भाई साउंड अच्छा होवे। शफकत करो थोड़ी जी, इतने माशाल्लाह तुम खर्चे करेंदे हो मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, ये भी एक बुनियादी ज़रूरतों की ज़रूरत है, साउंड अच्छा होवे। शफकत करे सो जी मियाँ साहब, हाई साहब हाँ शफकत करो जी, ज़रा अच्छा होवे। हज़रत उमर दरवाजे से गुजरे, अंदर से वालदा ने कहा पुत्र पानी मिला दे। तो उस आखे अम्मा जी उमर मना कीता होया है, उमर मना कीता होया है। तो वालदा आदि इत्थे कोई उमर देख रहा है? वालदा क्या कहती है? उमर कोई देख रहा है? तो आगे से बेटी कहती है उमर देखे या ना देखे, उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह की कसम है, म्याने महल्ले के मुसलमाना, नौजवाना, बुजुर्गा, छोटो, इया हिक्को गल दिल च रख, हराम खांदे वक्त इयो गल ज़हन च होवे, यार मेरा वो हेड देख रहा है या नहीं देख रहा, जिस शोबे में मैं हूँ उसका हेड जो है वो देख रहा है या नहीं देख रहा। अल्लाह तो देख रहा है, मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। इको इयो गल च पल्लू नाल बन, अल्लाह की कसम है तू हयात उतले दर्जे ते पहुँच वैसे।
तो उस औरत ने क्या कहा, उमर देखे या ना देखे, उमर का खुदा तो देख रहा है। ठीक है, औरत चुप हो गई। उमर घर दे दरवाजे ते निशानी लाई चा ते वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह उसे दरवाजे ते दोबारा पहुँचे और अपने पुत्र हज़रत आसिम, हज़रत उमर दा बेटा उन्हों दा आसिम, अपने पुत्र आसिम वास्ते उसे लड़की दा रिश्ता मांग लिया। औरत हया कीता अल्लाह दा, लड़की ने हया कीता अल्लाह दा। नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने उमर जैसे हया वाले घराने का रिश्ता घर भेज देता। मुसलमानों, नौजवानों, मैं मर्द लड़कों से कहूँगा बिलखुसूस, अपने अंदर यही मादा पैदा कर लो, हया वाला। भाई कोई भी हो जाए, मैं बेहयाई का काम नहीं करूँगा। एक आलिम ने बड़े पते की बात की थी, कहा था मैं तो ये ना आदा तुसा तहज्जुद पढ़ो थे, तुसा नफल पढ़ो थे, इशराक पढ़ो थे, नफली सदके करो थे, ये करो वो करो। उसने कहा था एक ही जुमला कहता हूँ, वही जुमला मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, गुनाह छोड़ दो। क्या? गुनाह छोड़ दो। अल्लाह की कसम है, गुनाह छोड़ दो, वलीउल्लाह बन जाओगे। गुनाह छोड़ दो, वलीउल्लाह बन जाओगे। और गुनाह छोड़ना ये हया की वजह से होता है। हया होगा तो बंदा गुनाह छोड़ेगा। बहरहाल किसी की दिल आज़ारी मैंने की नहीं है, अगर हो गई हो तो इंतहाई माजरत। बहरहाल मकसूद यही है, अल्लाह मुझे भी आपको भी, हमारी औरतों में, हमारी बच्चियों में, हमारी बहनों, हमारी माँओं में, हमारे सोसाइटी मुआशरे में अल्लाह हया पैदा फरमाए। अल्लाह हम सबको हया नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल।